हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार वीर लॉजिकल हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है। फॉर्म सभी लोगों के भर चुके होंगे लगभग लगभग। तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो पहली क्लास में हमने पढ़ाया था प्रायोरिटी टेबल। इसमें हमने बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे पहचानते हैं, कैसे करते हैं। और आपको यह होमवर्क में दिया था याद करने के लिए प्राइम नंबर्स, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड टेबल। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने याद कर ली होगी, क्योंकि उसी के आधार पर हम आगे प्रश्न करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर ली होगी तो प्रश्न कर भी पाएंगे। ठीक है। तो आज की शुरुआत हम करेंगे एनालॉजी के, नंबर एनालॉजी के प्रैक्टिस सेशन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। इससे पहले टेबल आपने देखी होगी। इस क्वेश्चन को आने से पहले एक टेबल दिखाना चाहूंगा मैं आपको। इसका नाम है लॉजिक मिस्ट्री टेबल। ऑलरेडी पहली क्लास में मैंने दिखा दी थी आपको, फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इस टेबल में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस तरीके से एक पूरी टेबल दी हुई है। तो आप इसी पे आधारित क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। और इसी पे बेसिस क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और इसी पे आधारित हम क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे भी। और ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इस तरीके के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या से जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है, जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, 5, 7 और लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 9, 10, 11, 15। 9, 10, 11, 15। ठीक है। तो आप देखेंगे, आप क्या सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखते हुए? आप देख रहे होंगे कि 3, 5, 7 क्या है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बनेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। ऑप्शन में हमारा 9 है, तो ऑप्शन में हमारा 9 है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे क्या, अगर मैं देख पा रहा हूं 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? अगला प्राइम नंबर, आपने प्राइम नंबर याद किया होगा तो जरूर बता पाएंगे। अगला प्राइम नंबर हमारा 11 होगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है। बाकी दो ऑप्शन है आपके पास, 10 और 13। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे दो ऑप्शन में सही हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि मैं प्रायोरिटी टेबल में पढ़ा था, सबसे पहले प्राइम नंबर होता है, तो हमारा प्राइम नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्राइम नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इस लैंग्वेज में लगभग लगभग ऐसे ही होती है। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न बोर्ड पर, प्रश्न को देख पा रहे होंगे, लिखा है 4 अनुपात 16 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में 24, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36। ठीक है। ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 48। तो अब देखेंगे कैसा है ऑप्शन। आइए, क्या लिखा है प्रश्न प्रश्न में? पहले लिखा है 4 अनुपात 16 अनुपात समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। दो नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कैसे करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन को। स्क्वायर क्यूब याद होगा, कर पाएंगे। ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई ये 2 का स्क्वायर 4 है,
2 का स्क्वायर 4 है, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौक 16, और 6 का स्क्वायर 36, तो ऐसे नहीं, ये अप्रोच गलत है। ठीक है, हम अप्रोच लगाएंगे क्या, ये 4 है, इसका स्क्वायर 16, ठीक है, इसका स्क्वायर है 16, ये 6 है, इसका स्क्वायर है 36। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, मैं ये आपको क्या करा रहा हूं पता है, मैं आपको मैजेस्टिक टेबल बता रहा हूं कि हमने पहला प्रश्न जो किया उसमें प्राइम नंबर का लॉजिक था। इसमें जो क्वेश्चन किया इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दी है उसका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा भाषा वही लिखी हुई है इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 4, ठीक है, 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 10, 10 दिया हुआ ऑप्शन में, 20, 25 और 30, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाँ, इसको सॉल्व करने का सीधा सिद्धांत है कि हमारा 2 है ना, इसका हम स्क्वायर कर दें, इसका हम स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई एक बात बताइए, अब आएगा ट्विस्ट। ठीक है, मैं जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 10। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको क्या, 25, 26 और क्या दिया हुआ है, 27। ठीक है, 30। अब देखिए लॉजिक, आप लोग करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, बताइए बताइए, करिए। आप देख पा रहे होंगे, ये जो लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने आपको बताया था, टेबल में लिखा हुआ था कि जैसे एक्स, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक लॉजिक बताया था मैंने आपको। और अगर मैं कहूं तो इस एक्स को, इस 3 को मैं एक्स की जगह पे रख लूं, मैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, तो क्या मेरी ये संख्या नहीं निकल के आएगी, आएगी, बराबर 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, और इसमें अगर एक जोड़ दूं तो मेरा 10 हो जाएगा। क्या यही लॉजिक यहाँ नहीं रह सकता, बिल्कुल लगेगा मेरे भाई। अगर 5 का स्क्वायर स्क्वायर कर दूं बराबर 25, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा इसमें प्लस 1 करके, 26, बताइए, ऑप्शन बी आएगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा कराऊंगा, बस अब बने रहिए क्लास की अंत तक। अगर सेशन पर नए हैं तो इसको लाइक भी करते रहिए, इसको लाइक भी करते रहिए, जिससे मेरा कंफ्यूजन दूर होता रहे, कहीं मैं बोर्ड की तरफ पढ़ा तो नहीं रहा। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 11, 13,
17 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जितने भी क्वेश्चन एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के अंदर होते हैं, बिना ऑप्शन दिए आप किसी भी क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनालॉजी का सीधा सिद्धांत है, एक क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। 18, 19, 21, 23। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या दिखाई देता है आपको, क्या दिखाई देता है इस क्वेश्चन में आपको, बताइए। और कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं? आप सोच रहे होंगे कि 11 में 2 जोड़ दूं तो 13 हो जाएगा, तो 17 में 2 जोड़ दूं कितना होगा, 19। 11 में 2 जोड़ दूं तो क्या होगा, क्या होगा, 13। 11 12 13, 2 जोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि अगर मैं 11 में +2 कर दूं तो बन रहा है साहब 13, और अगर 17 में +2 कर दूं तो बन रहा है साहब 19। बेहतरीन और शानदार लॉजिक ये भी है। शानदार लॉजिक तो नहीं कहूंगा, गरीबों वाला लॉजिक है ये, सबसे आखिरी में पूछा जाता है। पर एक बात मैं आपसे एक चीज कहूं कि अगर मैं इस संख्या को देखूं तो आपको 11 प्राइम नंबर दिखाई नहीं देता? हुँ? क्या आपको 13 प्राइम नंबर दिखाई नहीं देता? क्या आपको 17 प्राइम नंबर दिखाई नहीं देता? बिल्कुल देता है साहब। अगर मेरा 11 13 17 प्राइम नंबर है, तो 11 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 13 होता है, 17 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 19 हो जाएगा। इस किसी बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा दिया है। और मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही सिखाया रखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सीक्वेंस ऑर्डर तो बिल्कुल लास्ट में है। सबसे पहले एक लॉजिक, एक प्रश्न में 2 लॉजिक लग रहे हो तो हम प्रायोरिटी देंगे प्राइम नंबर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इस प्रश्न का आंसर, परंतु प्राइम नंबर वाली लॉजिक से। अगर आप पेपर में इस तरीके से करके आ जाएंगे, अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में प्लस वाला लॉजिक लग रहा होता, अगर प्राइम नंबर ना होता और ये होता तो आपको सही हो जाता, और तो इसमें प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग रहा है, इसलिए आपका ये लॉजिक पूर्णतः गलत है। ठीक है, प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं होता तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से सही हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, मुझे वहम में बनाए रखें। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और कोई भी गलती हो मेरी, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाएं, इससे मैं आपको उस क्वेश्चन को करेक्शन करके दे पाऊँ। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 4 15, ठीक है, 7 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके 48 49, ठीक है, 50, ठीक है, और क्या है ऑप्शन उसका, क्या? चलिए अब बताइए कैसे सही होगा ये क्वेश्चन, कैसे सही होगा ये क्वेश्चन, क्या करें? अगर मैं 4 में कितना जोड़ूं, अगर मैं 4 में, क्या मेरा 4 प्राइम नंबर है? नहीं। 4 का स्क्वायर है? हुँ? क्या ये 4 का स्क्वायर है? 4 चौक 16? नहीं। क्यूब है? नहीं। गुणा हो रहा है? 4 3 12 + 3 15,
7 दूनी 14 +3 17, नहीं ना? चलो मैं समझाता हूँ। ये हो क्या रहा है दोस्तों, ये हो स्क्वायर ही रहा है। देखिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, ये देखिए ये फॉर्मूला जो लग रहा है इसमें, ये फॉर्मूला ये लग रहा है कि एक्स स्क्वायर -1। अगर इसको मैं रख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई 16 आएगा, और 16 में से मैं 1 घटा दूंगा तो मेरा भाई 15 आ जाएगा। आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ करता हूँ ना मेरे भाई। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49 आएगा, और इस 49 में से मैं -1 करता हूं तो 48 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो मेरे साथी क्या समझे? जो मैंने आपको मैजेस्टिक टेबल दी है, हिस्ट्री टेबल जो दी है, वो बहुत बेहतरीन है। आप उसको याद करेंगे और इसको इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से, अगर आप उसको याद करना बड़ी आसानी से कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से। आपको लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, आपने देखा 4 का स्क्वायर 16, 16 होता है, 16 में 1 कम कर दूं -15, 15 आएगा। एक तुरंत आपने वो लॉजिक लगाया, 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 में से 1 कम कर दूं तो 48, आपको ये सही हो जाता है। ऐसे ही आपको ढूंढना है लॉजिक। ठीक है मेरे भाई। जो बच्चे अभी चैनल से जुड़े हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूं और इस क्लास को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 5, 7, 13। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5, 7, 13 क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है आपके 13, सॉरी 13 तो यही है। ऑप्शन में आपका दिख रहा है मुझे 15, 17, 19, 21। 15, 17, 19, 21। 15, 17, 19, 21, ये ऑप्शन है आपके। अब आप मुझे बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ? बताइए क्या चल रहा है स्क्रीन पर आपकी। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बताइए। हम्म? आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि 5 है ना मेरे भाई। 5 में अगर 2 जोड़ू कितना होगा? 7 हो जाएगा। अगर 5 में 2 जोड़ू तो 7 होगा। 13 में 2 जोड़ू तो कितना होगा? 15 ऑप्शन में है। हाँ, पहले ही बताया था मैंने, ये भी गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है ये गलत? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि क्यों हो सकता है ये गलत, मैं आपको बता देता हूँ। क्यों होगा गलत ये पता है आपको? क्योंकि इसमें एडिशन वाला लॉजिक लगा रहे होंगे आप लोग, वो लगेगा नहीं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा प्राइम नंबर होता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19 होता है। ये आपका 1 से लेकर 20 तक का प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो 5 है ना, वो ये रहा। 5 के बाद आने वाला प्राइम नंबर हमारा ये है। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा? 13 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 17 आएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझे? यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर का लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आप विशेष तरीके से याद रखेंगे, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्लास को बहन में बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 5 16, 5 16 8 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है आपके 64, 64, 49, 36, 81, 49, 36, 81। बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पर? हम्म, बताइए। हम्म, यहाँ पर क्या चल रहा है आप बताइए मुझे। यहाँ पर चल रहा है 5 और 8। बताइए, बने रहिए चैनल पर। बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं 25, या 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना करूं, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, 5 3 15 और 1 16, तो मेरा बनता है 16। अगर 8 का 3 गुना करके एक जोड़ दो, 8 के 16, 8 3 24 और 1 25, नहीं बन रहा। 5 5 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 8 के 8 और 16, 8 3 24 और 25, नहीं बन रहा। यानी कि हमारा वाला लॉजिक फेल हो गया। अब मैं स्क्वायर करूं 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में कितना घटाऊं, 11। अगर मैं 25 में 11 घटा दूं, कितना बनेगा? हम्म? 25 में से 11 गए तो कितना बचा? 14। तो मैं अगर एक चीज मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है सर पे। यहाँ पे हो रहा है आपका कि अगर मैं 5 में से -1 कर दूं तो मेरा आएगा 4। 5 में से -1 कर दो तो मेरा आएगा 4, और ये भैया 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, 5 में से -1 करूंगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर है 16। क्या मैं इसमें से -1 कर सकता हूँ? एक, तो मेरा आएगा बराबर 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑप्शन नंबर बी। ओके, सही है ना? हम्म। हमने क्या किया, 5 में से 1 घटाया, यानी कि क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये चल रहा है x-1, x-1 स्क्वायर, सेम नंबर का स्क्वायर करके माइनस स्क्वायर -1 करना है। ठीक है, सेम नंबर से -1 करके ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा लॉजिक था ये, इतनी जल्दी समझ नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम गुणा भाग चीज क्या क्या लगा बैठे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने 3 9 7, 3 9 7, 14 49 56 63, ये ऑप्शन है आपके सामने। 14 49 63 और 56 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए क्या चल रहा है? बच्चा ही बताएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे चल रहा क्या है, यहाँ पे ये चल रहा है, ऑप्शन तो आपके सामने है ही। ये 3 है, ये 3 है, इसका स्क्वायर किया है, यहाँ पे ये 9 आ गया। सेम कहानी 7 किया है, 7 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 49 आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 49 आ गया। कितना सही है हमारा? बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
बहुत सारे क्वेश्चन हैं साहब मेरे पास। ये आपका टेबल समझा रहा हूं मैं आपको, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन तो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखकर ये बिल्कुल ना समझें कि क्वेश्चन साहब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में जरूर आए हैं। आप इन क्वेश्चन को पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन काफी सारी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको सिक्वेंस से पढ़ाने वाला हूँ। सिक्वेंस से पढ़ाना मुझे आपसे ऐसा नहीं है कि जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल जीरो से जहां से रिश्ते की शुरुआत होगी वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपकी, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल स्लो तरीका है मेरा पढ़ाने का। नए पुराने अच्छे हर तरीके का बच्चा, इसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी सीखेगा यहाँ से। ये टेबल बहुत लोग बता देते हैं पर उसको समझ नहीं आता, वो सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये भी नहीं बताते कि यह टेबल यहाँ से इस तरीके से होती है, ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार ये क्लास करिएगा। और मेरी सी मास्टरमाइंड सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है मैंने, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाता रहेगा और मैं नए चैप्टर रोज लाता रहूंगा। मेरा कंटेंट बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा कंटेंट बोलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, टैग नहीं है इनके ऊपर, तो आप समझिए प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 25 5 49, 25 25 5 49। ऑप्शंस क्या है आपके पास? 6 7 8 9, 6 7 8 9। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर कैसे बना। इस बड़े नंबर से छोटा नंबर कैसे बनेगा, ये बताइए। ये बताइए, इस नंबर से इस नंबर से ये बना, तो इस नंबर से ये कैसे बनेगा? एकदम घट रहा है ना, एकदम घट रहा है। एकदम घट रहा है मतलब, एकदम मतलब थोड़ा सा बड़ा और फिर एकदम घट गया। तो आपको वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, पर मेरा समझाने का तरीका यही है कि आप देख रहे हैं 25 है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है साहब। 25 हमारा जो है ना 5 का स्क्वायर है, यानी कि ये जो संख्या है ये है वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट। और ये है स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर। तो ये हमारा 49, आप सभी जानते हैं 49 क्या है? 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आप ये क्वेश्चन आसान समझकर मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आते हैं और दिमाग हिला कर देखिए हो क्या रहा है। चलिए, चैनल पर नए लाइक जरूर करिएगा, है ना। अब चलते हैं आगे। लिखा हुआ है कि 3 125 और 100 सॉरी ऑप्शन 343 729। ऑप्शन है आपका 343 729 और 1000। बताइए। ये देखिए इसमें चल क्या रहा है, इसमें 34 ऑप्शन हटा दिया था अपनी, चल कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर ही से निकाल देंगे। इसमें क्या चल रहा है कि भैया, ये जो है ना साहब, ये ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 3 में +2 करके
ये क्या हो गया 5, ठीक है, स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 125 बनाया है। 125 बनाया है। अब हमें क्या करना है, 7 में 2 जोड़े तो 9 बनेगा, 7 में 2 जोड़े तो 9 बनेगा, बनेगा भैया। अगर इस 7 में मैं 2 जोड़ दूं तो 9 बनेगा, और इस 9 का क्यूब कितना होगा, इस 9 का क्यूब होगा भैया 729। इस 9 का क्यूब होगा हमारा 729, यानी कि प्राइम नंबर में 2 जोड़ा, नहीं सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर क्यूब लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। ये 3 में 2 जोड़ के 5 बनाया, 5 का क्यूब करके 125 आया। यहीं पे 7 है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में 2 जोड़ा है भाई, प्राइम नंबर, ये सॉरी गल करा दिया आपने। इस 3 प्राइम नंबर में 2 जोड़ के 5 बना, 125 आ गया। इस प्राइम, ये भी प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर में 7 में 2 जोड़ के 9 बनाया, 9 बनाकर 9 का क्यूब करके हमने ये किया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या दिखा है आपको, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर क्या है, ये 11 है, ठीक है, 2197 है, और आपका ये क्या है 17 है, और आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आप मुझे बताइए कि 11 का संबंध जिस प्रकार 2197 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध कैसे है इस क्वेश्चन मार्क से। आपके ऑप्शन है 4913, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका 5832, ऑप्शन सी है आपका 6859, और ऑप्शन डी है आपका 8000। दिख रहा होगा आपको। बहुत से बच्चे, सबसे पहले एक बात बताइए, क्या समझते हैं कि ये जो 11 है ना भाई, 11 से संख्या एकदम से बढ़ के 97 हो गई, 2197 हो गई। अब मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बढ़ कैसे गई, स्क्वायर से तो इतना बढ़ेगा नहीं, तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 से 11 का अगर क्यूब करो तो कितना होता है, 1331 होएगा, और 17 का क्यूब करूं मैं, कितना होएगा, 17 का क्यूब जितना पहला ऑप्शन जो है आपका 413 होएगा, है ना। क्या हुआ, कोई मल्टीप्लिकेशन हुआ है कि संख्या का 5-6 बार गुणा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपसे बताता हूँ कि गौर करेंगे कि अगर मैं 11 12 बढ़ते जाएंगे ना, 11 12 13, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, फिर भी नहीं पहुंचेंगे, हम 13 का करते हैं। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का लॉजिक लगता दिखाई दे रहा है मुझे। 13 हमारा प्राइम नंबर है, और 13 का अगर क्यूब करूं कितना होगा, 13 का अगर क्यूब करूं तो मेरे भाई 13, 13 का क्यूब करूंगा मैं, 13 का बस कर देते हैं, इसके बच्चों वाली स्टाइल में करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पे बस 13 का 13 था, 6 और 3, ये हो गया भाई 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर देंगे हम 13 का गुणा, 9 तिया 27 की 7, 9 तिया 27 की 7, और 9 तिया 27 की 7, ये देखिए हमारा डिजिट नंबर 7 है यहाँ पे, और हमारा डिजिट नंबर यहाँ पे भी 7 है, तो उम्मीद करता हूँ यही होना चाहिए।
और तीन तिया नौ, तीन नौ तिया 27 के साथ हासिल लगा दो, 6 तिया 18, 18 और दो 20, 20 का 18 दो 20, कितने नहीं 20, 20 का कितना होगा भाई, 3 तिया 9, 9 सॉरी 3 का 9, 9 तिया 27, 27 के साथ हासिल लगी दो, 6 3 6 18, 18 दो 20, 20 का 0, ठीक है, हासिल लगा दो, 3 एकम 3 2 5, यहाँ पे कर लिए गुणा, ठीक है। अब हमारा 9 आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया, तो 7 9 6 5 11, 11 और 1 6 और 5 कितना होगा, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। इस तरीके से हमारा 13 का जो क्यूब है 2197 हो जाता है, यानी कि हमारा ये सेटिस्फाई होता है। तो हम यही कोशिश करेंगे किसमें, डायग्रास को, यही चीज हम करेंगे 17 में। 17 के बाद आने वाला प्राइम नंबर मेरे भाई 19 आता है, तो 19 को हम करेंगे गुणा, कैसे, 19 को करेंगे हम गुणा, कैसे करेंगे, 9 नाम 81, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे से बच्चों करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 19 का क्यूब होता है 9, 9 एकम 9 नाम 81, 81 का 1 हासिल लगी 8, 9 एकम 9, 9 8 18, 18 का 9 8 18, 181 19, ठीक है, तो 1 9 और 8 9 17, 9 एकम 9 नाम 81, 81 का 1, 81 का 1, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ठीक है, 17 हो गया यहाँ पे, 17 और 17 का हमारा हासिल 17, 17 हो गया ना पूरा, ठीक है। अब हमारा क्या है यहाँ पे, 9 1 का और 1, ठीक है, 1 का 1 आ गया, 9 7 13, 9 7 कितना होता है, 9 7, 9 7 में जोड़ा था 9 9 16, 916 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 361, 19 का इसका 361, ठीक है, चलिए 361, मैं आपको ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है, मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, 361 में अगर 19 को गुणा करेंगे मेरे भाई, 9 एकम 9, 9 छक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 3 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32। अब क्या होगा, इसमें होगा गुणा, 301 से पूरा पूरा आ जाएगा, 9 9 5 4 और 5 4 और 1 6, 6 और 2 8 3 3 6, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें अपना सही होता हुआ नजर आ रहा है, 6859, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न होगा, थोड़ा सी देरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, देरी हुई है आपको सिखाने के चक्कर में, अगर ना आए तो इस तरीके से भी आप कोशिश कर सकते हैं, फर्स्ट छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लॉजिक समझ में आना भी चाहिए आपको, तभी आपकी क्लास सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गुणा और जोड़ वाले क्वेश्चंस की, कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 4 14 7, 4 14 7, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन में है आपका 21 23 25 28, 21 23 25 28। अब बताइए कैसे चल रहा है ये क्वेश्चन, कैसे चल रहा है क्वेश्चन,
आप अगर गौर कर पा रहे होंगे तो मैंने आपको एक टेबल सिखाया था कि एक्स एक्स इंटू 3, एक्स इंटू 3, ठीक है। और इसमें क्या करना है अपने को, +2 कर देना है। यहाँ यही हो रहा है, ठीक है। 4×12 + 2, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ 4×3 + 2 मेरा हो जाता है 14, ठीक है। तो यही लॉजिक में यहाँ लगा के देखूं, 7×3 + 2, 7×3 7×7 7×2 7×3 21, 21 में अगर 2 जोड़ू तो होता है मेरा 23। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हमें क्या करना है, इसी संख्या का 3 बार गुणा करके 2 जोड़ के हमारा ये लॉजिक बन रहा है, हमें इससे ये बनाना है, फिर इससे तो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे कि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, उसमें लिखा है 5×18, उसमें लिखा है 5×18 और आपको दे दिया है 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? ऑप्शन है आपके 30 32 27, 30 32 27 और 34। बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। हाँ, देखिए वही चीज जैसे पहले, हमें कुल मिला के ये नंबर लाना है। तो क्या करें, 5 का स्क्वायर करें 25, 25 में से अगर 5 का स्क्वायर करें 25, 25 में अगर मैं बोलूँ 5 2 7 घटा दूं, कितना बनेगा, 18 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में कितना घटा, वही संख्या घटा नहीं है, तो 64 में कितना घटाना है मुझे, 7। हाँ, नहीं बनेगा ना, ऑप्शन में ही मौजूद नहीं है, ऑप्शन में ही मौजूद नहीं है। तो क्या 5 का स्क्वायर, 5 प्रणव लॉजिक है, 5×3 = 15, 15 15 में 3 जोड़ 18, तो 8 2 64, 8 16 8 24, 24 में 3 जोड़ू, 24 में 2 जोड़ू, 25 26 होगा, नहीं बन रहा, क्या करें। एक काम करते हैं, आपको ये करीब करीब दिख नहीं रहा, 5 का अगर 4 गुना करूं, 5 का अगर मैं 4 गुना करूं, 5 का गुणा अगर मैं 4 में करूं, 5×4, तो मेरा 20 बनेगा। और 20 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मेरा 18 बन रहा है, ठीक है। ये लॉजिक मैंने इन संख्याओं पे लगाया। अब यही लॉजिक मुझे यहाँ पे भी लगाना है। 5 मेरा ये था, मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, तो ये वाली संख्या बना लूँ। अगर और बाकी का लॉजिक यही होना चाहिए, तो मैं 4 का गुणा करूँ, 8 चौक 32, और 32 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या आएगा, 30। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में है ये क्वेश्चन। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया वो उसमें किया था +2, इसमें किया -2, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कर लीजिए मेरे भाई, आपका प्यार मिलेगा, वही हमारा भरोसा है, वही हमारी मेहनत है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है कि 12 8 20, 12 8 20 क्वेश्चन,
कह रहा है कि 12 कैसे 8 बना और 20 कैसे क्वेश्चन मार्क बना, तो बताइए कैसे बना। ऑप्शन है आपके 12, 14, 10, 15। 12, 14, 10, 15 क्या दिखाई देता है आपको? और कैसे बना ये 8? कैसे बना? गुणा तो नहीं लग रहा। ये संख्या छोटे से ज्यादा छोटी नहीं हुई है, सिर्फ 4 घटी है। क्या 12 माइनस 4 घटा के मैं 8 लिख दूं? अगर मैं 12 में से 4 घटा दूं तो 8 हो जाएगा, सही है। 12 माइनस, सॉरी, 4 घटा दूं तो मेरा 8 बन जाएगा। क्या 20 में से 4 घटा के मेरा क्या बनेगा? 20 में 4 गया 16 बनेगा। ऑप्शन में है? नहीं है। लॉजिक फेल। ठीक है, लॉजिक फेल। क्या बनाना है मुझे? बताइए। एक काम करें, एक काम करें, एक काम करें। इस 12 में 2 का भाग दे, 2 छिक्का 12, 6 बार गया। ठीक है, ऐसा करके दिखा रहा हूं मैं आप सभी को, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, शॉर्ट करना ही चाहिए मेरे को, पूरा आपको समझा के चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये ठीक है। अगर मैं 2 से 12 को काटूं, 6 बार कटेगा, तो 6 बार कटेगा तो 12 में आपका, 12 में अगर 6 का भाग 2 का भाग दो, 12 में अगर 2 का भाग दूं तो क्या संख्या आएगी? 6। और 6 में अगर 2 जोड़ दूं तो 8 बनेगा। हम्म 6 में अगर 2 जोड़ दूं तो 8 बनेगा। ऐसे ही मैं इसका करता हूं। अगर मैं इसका 2 का भाग दूं तो कितना जाएगा? 10 बार जाएगा। और 10 में अगर 2 जोड़ दूं तो मेरा भाई 12 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है ना? ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। मतलब 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपकी स्क्रीन पे, 8, 5, 30, 18, 5, 30, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शंस हैं आपके 7, 8, 9, 10। कैसे करेंगे? 18 बड़ी संख्या से छोटी संख्या, छोटी बड़ी संख्या से छोटी संख्या, क्या है यहाँ पे लॉजिक? बताइए। हाँ, 5 या 15, 5 का भाग अगर 15 में 18 में 2 तो 5 दिया 15, 3 बचा, नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं 5 या 15, 5 का भाग 3 बार, 3 बार गया 3, और 15 18 में प्लस 3 करके चलाओ, या 18 में माइनस 3 कर दो तो 5 या 15 है तो। हाँ, बताइए। नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मैं ऐसा करूं कि इस 18 को ना, 18 को तो काटना है मेरे को, तभी शायद ये संख्या मुझे, अगर इस तरह का कहीं आता है तो आपको भाग वाला मेथड ट्राई करना चाहिए। अगर मैं 18 को काटने के लिए 3 का भाग देता हूँ, कितना आता है? कितना आता है? 6। यानी कि ये बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, 18 डिवाइडेड 3, है ना? तो 18 में कितना है? 6। अगर 6 में -1 कर दूं तो मेरा 5 आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है, मेरा 5 आ जाएगा। क्या मैं यहाँ करूं?
30 डिवाइडेड 3, वो कितना आ गया 10 बार। 10 में -1 कर दूं तो क्या मेरा 9 आ जाएगा। आ जाएगा 9 मेरा आ जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर 9 आ जाएगा तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना सही है? ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः सही हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग बहम में नहीं बना रहे हैं मुझे, आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने। अगर नहीं किया है तो करिए, जिससे हमारा मनोबल डाउन ना हो। करिए करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा बढ़िया सॉलिड सा ला रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, ये रहा। 23, 25, 41। 23, 25, 41। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 25, 16, 36, 25, 16, 36, 49। एक चीज क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमने अब तक आपका स्क्वायर पढ़ा, क्यूब पढ़ा और टेबल्स पढ़ी और आपका प्राइम नंबर पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा है ना। पर एनालॉजी में एक लॉजिक होता है जिसे हम इलीगल लॉजिक बोलते हैं, डिजिटल सम लॉजिक बोलते हैं। मैं इसको डिजिटल सम लॉजिक बोलता हूँ, बहुत से लोग इसे इलीगल लॉजिक बोलते हैं। इलीगल लॉजिक क्या होता है? किसी भी संख्या को, जैसे मानिए 50, 25, 30, 35, जो संख्या होती है उसको अंकों में तोड़कर उस संख्या से एक अंक बनाया जाता है और फिर उसका आंसर निकाला जाता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये जो है ना आपका 23, अगर मैं इस 23 को, अगर से तो 23 में से अगर सीधा मैं 2 घटाऊं तो 25 आएगा, यानी 41 में से 2 घटाऊं तो क्या मेरा 39 आएगा? नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो इसमें क्या चल रहा है? इसमें चल रहा है कि 23 है ना, इसको इस तरीके से कर दिया गया है, ब्रेक। इस तरीके से ब्रेक करके क्वेश्चन बनाया, आपस में जोड़ दिया, 2, 3, 5, तो 5 का स्क्वायर करके 25 कर दिया इसको। इसे बोलते हैं लीगल लॉजिक। अब जो कि ये फॉर्मेट यहाँ बैठा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो 41 को मैं अगर जोड़ दूं आपस में, 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे भी आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के लॉजिक को लीगल लॉजिक बोलते हैं। मतलब ये कि किसी भी संख्या को तोड़ के मरोड़ के पेश की जाए और उसको लीगल लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत बाद में आता है ऑप्शंस। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। बाकी की प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चंस के आप उसे सॉल्व करिए। ठीक है, और ये टेबल्स वगैरह जरूर याद करिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी याद करिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। धन्यवाद।